जय श्री कृष्ण दोस्तों। वीडियो की हेडिंग सुनकर चौंके होंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कोई पाप करने के बाद भी अमर हो जाता है, जबकि अमरता के लिए अनेकों लोग तप करते फिरते हैं। आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल द एनलाइटनिंग स्टोरी में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा नामक वीर योद्धा की, जिसने महाभारत युद्ध के दौरान महापाप कर स्वयं को भगवान श्री कृष्ण के हाथों अमर कर दिया था। क्या थी वो घटना जिससे भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमर कर दिया? हमें जाना होगा महाभारत के युद्ध के उस अंतिम पड़ाव के दौरान, जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को परास्त कर तीरों की सैया में लिटा दिया था। अर्जुन ने महाबलीकरण का वध कर दिया था। चारों ओर पांडवों की जीत पताकाएं दिखने लगी थी। तब उसी दौरान कौरवों के पक्ष में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य के वध का बदला लिए अत्यंत क्रोध रूप में अश्वत्थामा पांडवों का वध करने आतुर था। अश्वत्थामा महाबली व महाशक्तिशाली था, जिसका एक प्रमुख कारण था कि उसके पास ब्रह्मास्त्र था, जिसके प्रयोग से वो समस्त पांडवों का वध कर अपने पिता का बदला लेना चाहता था। महाभारत की युद्ध भूमि में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर पांडवों को वध का संकल्प लिया और महाप्रलयकारी ब्रह्मास्त्र पांडवों के विरुद्ध छेड़ दिया। इस घटना को देख भगवान श्री कृष्ण ने यथा समय अर्जुन से अश्वत्थामा को छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के विरुद्ध गुरु द्रोणाचार्य के दिए हुए ब्रह्मास्त्र को छोड़ने को कहा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को केवल ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता है। अर्जुन ने पांडवों की रक्षा के उद्देश्य से ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्रों के आमने सामने होने के कारण चारों ओर हाहाकार प्रलय मच गया। देवी देवताएं, गंधर्व, राक्षस, जीव जंतु समस्त त्राम-हिम कर कांप उठे। उसी प्रलयकारी समय के दौरान महर्षि वेद व्यास दोनों ब्रह्मास्त्रों को बीच आकर अर्जुन तथा अश्वत्थामा को अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने का आदेश दिया और कहा कि ये जानते हुए भी कि दो ब्रह्मास्त्रों के टकराने से समूल पृथ्वी का नाश हो जाएगा, तब भी तुम ये सब गलती कर सकते हो। यथा समय ब्रह्मास्त्र वापस लो। उसी समय वेद व्यास जी के आग्रह के दौरान अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लिया, परंतु अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने से इनकार किया और महर्षि वेद व्यास को कहा कि गुरुदेव क्षमा करना, मैं अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने अपनी योग शक्तियों के कारण इसका आह्वान तो किया, परंतु इसे वापस लेना मेरी शक्तियों के अधीन नहीं है। अगर मैंने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया तो इसे कहीं न कहीं साधना ही होगा, अन्यथा ये पृथ्वी का विनाश कर देगा। गुरुवर अश्वत्थामा की इस कूटनीति बारे सुनकर सभी डर गए थे और भगवान श्री कृष्ण को किसी अनिष्ट होने का अंदाज़ा हो गया था। तब उसी समय अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का रुख मोड़कर बिना किसी को बताए सीधे अर्जुन के पुत्रवध उत्तरा के गर्भ के विनाश के उद्देश्य से साध लिया था। इससे पहले ये ब्रह्मास्त्र किसी के लक्ष्य को कोई रोक पाए, यथा समय इन ब्रह्मास्त्र ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध कर दिया तथा अर्जुन के वंश का नाश कर दिया था। ये निर्मम घटना देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और अश्वत्थामा से कहते हैं कि अश्वत्थामा, तुमने भगवान ब्रह्मा के इस ब्रह्मास्त्र का अत्यंत घिनौना दुरुपयोग किया है, जिसके तहत घड़ी से बड़ी सजा देना भी कम होगा। तुम मुझे यथा समय अपने माथे की मणि निकाल कर मुझे दो। मणि की मांग की बात सुनकर अश्वत्थामा मन ही मन मुस्कुराए और श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए शस्त्र से अपनी माथे की मणि को निकालकर श्री कृष्ण को दिया, ये सोचकर कि कृष्ण ने उन्हें माफ़ कर दिया। परंतु मणि लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने भ्रूण हत्या का महापाप करके सृष्टि में पाप का पौधा रोपण किया है, उसी प्रकार तुम युगांतर तक इसी धरती में भटकते रहोगे और इसी प्रकार तुम्हारे हाथ में से ये रक्त बहता जाएगा और तुम्हें मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण का ये श्राप सुनकर अश्वत्थामा अत्यंत डर जाता है और तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा धरती में भटक रहा है। श्राप के कारण अश्वत्थामा को मृत्यु कभी ग्रहण नहीं करती। तो दोस्तों, आप
समझ गए होंगे कि जगन्नाथ पाप की सजा किस हद तक हो सकती है। वर्तमान में भी इस जगह जगह भ्रूण हत्याओं की खबर सुनते हैं। इसी प्रकार की पौराणिक रहस्यमय रोज कथाएं सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।